अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक नई कैंपेन का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। अस्करी प्रोडक्ट जो हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं, ये कैंपेन कितनी को कामयाब होगी या नहीं होगी, इस हवाले से जो है वो आपको अपनी राय देते हैं। और इसके साथ साथ जनाब शेर अफजल मरवत के लिए जो है वो बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने एक पैगाम भेजा है, उसके हवाले से भी बात करते हैं, उन्होंने आखिर क्या बात की है। और इसके साथ साथ जनाब एक एंकर पर्सन के घर पर जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया, इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं जो कैंपेन स्टार्ट हुई है। बेसिकली ये जो है वो अस्करी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आर्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीमेंट हो गया या आर्मी वेलफेयर प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी वो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है वो बाइकआउट किया जा रहा है। अब एज ए जर्नलिस्ट मैं तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर बात है प्रोटेस्ट के जो है वो अपना अपना तरीका कार होता है, आप किसी भी तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो है वो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आप ऐसे करें, आप ऐसे ना करें। यहाँ पर जो है वो लिटरली ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो प्रॉपर बैठ कर जो है वो तजवीज़ें देते हैं कि आपने यहाँ से ये नहीं करना, आपने वहाँ से वो नहीं करना, आपने एहतजाज के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने इतने बंदे यहाँ पे इकट्ठे करने, वो मतलब तजवीज़ें दे रहे होते हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि जर्नलिस्ट हैं या ये कोई टेंट वाले हैं भाई, वो प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं भाई जन 2 टेंट आ गए जे, 3 रह गए जे, वो इस तरह से जो है वो तजवीज़ें दे रहे होते हैं उनको और उनको बता रहे होते हैं। वो फिर जर्नलिस्ट तो नहीं होते ना, ये जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के दौरान या किसी और जमात के एहतजाज के दौरान जो प्रॉपर जो है वो तजवीज़ें दे रहे होते हैं। मैं एक जमात को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा, हर जमात के हवाले से जो उनके यूट्यूबर्स हैं ना वो तजवीज़ दे रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ कर कि आपने भाईजान ये नहीं करना और इन चीज़ों से जो है वो आपने मोहतात रहना है। हालांकि एज ए जर्नलिस्ट ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हमने सिर्फ बताना है कि एहतजाज कैसा हुआ, उसको एनालाइज़ करना है और चीज़ें जो है वो हकीकत सामने रखनी है। ये सारी चीज़ें तो सोशल वर्क करने वाले या ये वो लोग बताते हैं जो एहतजाज करवा रहे हैं, ये तो हमारा काम ही नहीं है। तो वो जर्नलिस्ट भी जो हैं वो ज़ाहिर बात है तजवीज़ें दे रहे होते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एहतजाज करना है तो 100 बार करें, इसमें कोई कोई गलत बात नहीं। अगर आप एहतजाज करना चाहते हो ज़ाहिर बात है ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। वो प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब इन अस्करी प्रोडक्ट के हवाले से वो साफ़ी बात कर रहे हैं जो ख़ुद अस्करी प्रोडक्ट से बने, जो खुद अस्करी प्रोडक्ट है, मतलब वो साफ़ी बात कर रहे हैं, लिटरली वो साफ़ी बात कर रहे हैं जो है अस्करी विंग की छत्रो छाया के अंदर जो है वो पले बड़े हैं और उनकी नर्सरी होम्स के अंदर जो है उन्होंने ग्रोथ की है और वहाँ से वो परवान चढ़े और आज भाई जो है वो अस्करी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ। मतलब इनमें से चंद एक ऐसे भी हैं जो जनाब इनके जो मैगज़ीन्स थे उनके लिए लिखते थे, आजकल बाहर होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फ़ौज के हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसे घूमते थे जैसे कि जनाब किसी इनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर हो, मतलब उसके अंदर ऐसे घूम रहे होते थे। तो वो लोग भी जो बात कर रहे हैं, जो अस्करी प्रोडक्ट, जो खुद अस्करी प्रोडक्ट है, वो भी बात कर रहे हैं कि ये अस्करी प्रोडक्ट का जो है वो बाइकाट करनी चाहिए। मतलब ठीक है, बाकी तो कह रहे हैं उनकी मान लेते हैं, लेकिन आप लोग क्यों कह रहे हैं? आप तो खुद अस्करी प्रोडक्ट से बने। अब आ जाए सियासतदानों की तरफ। इनमें से चंद एक ऐसे हैं जो पहुँचे ही इनकी वजह से हैं असम्बली में। मतलब वो तो 2018 का इलेक्शन आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सर पे हाथ रखा और उनकी छत्रो छाया के अंदर जो है वो परवान चढ़ के ये असम्बली गए और वो कह रहे हैं कि जनाब अस्करी प्रोडक्ट का जो है वो बाइकआउट करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा दूर ना जाए, खान साहब को देख लें। खान साहब खुद एक अस्करी प्रोडक्ट है, आप इनकार कर दें इस बात से, कर दें इस बात से इनकार। खान साहब खुद अस्करी प्रोडक्ट नहीं है। पहले मतलब आप इन चीज़ों की तो दलील दे देना कि ये आप लोग जो खुद ये सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग खुद तो उन्हीं की छत्रो छाया के अंदर परवान चढ़ें, आप लोग उन्हीं के प्रोडक्ट के हवाले से बाइकआउट करने के हवाले से बात कर रहे हैं। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा है जो डी चौक पे सब कुछ हुआ है। वलीमा खान साहिबा ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा कि जनाब डी चौक पे जो कुछ भी हुआ है उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ है। उन्होंने कहा कि ये इसके ज़िम्मेदार है। अब ठीक है, इस सारी चीज़ के अंदर जो 3.5 पौने 4 साल आपके दौर के अंदर जो सब कुछ हुआ था, उस वक्त हमें अफादियत बताई जाती थी और कोई अगर जुर्रत कर लेता था ना बात करने की कि भाईजान इतना क्या हो गया, आप तो गोद में ही जाकर बैठ गए, कुछ खुद भी चलने की कोशिश करें, उनकी गोद से बाहर निकलें, पापा की उंगली छोड़ दें, सियासी पापा की उंगली छोड़ दें। उस वक्त उन्हें कहा जाता तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो गद्दार हो, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। उस वक्त यही चीज़ें बताई जाती थी। भाईजान उनसे कहा भी जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता, नहीं खामोश, तुम गद्दार हो।
आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, इस तरह की बातें की जाती थी। हालांकि ज़ाहिर बात है अब उस वक्त कहा जाता था ना ये चीज़ें, और ये कोई आज से तो चलता नहीं आ रहा, ये सिलसिला बड़े अरसे से, ये पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत चेंजेस आई हैं। अब आ जाते हैं ये एहतजाज किस बात का है। ये एहतजाज इस बात का है ना कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो वहाँ पर फायरिंग की है, और जिस तरह से वहाँ पर फायरिंग हुई है इसी बात का एहतजाज है कि जिस तरह से जुल्म हुआ है PTI के बकौल। तो ये का कोई पहली बार हुआ है, इससे पहले या कभी ये हुआ नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज से पहले जो है वो कोई भी जमात जो है वो एहतजाज कर रही है या वहाँ पर जलसा कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो ऐसा वाक़या कोई जो है वो पहले पेश नहीं आया। पहले भी पेश आया है, लेकिन ज़ाहिर बात है आप लोग उस वक्त बैठकर अफादियत बताते थे और आप लोग तमाम तर चीज़ें बताते थे, तो आज फिर ज़ाहिर बात है जब उल्टा हो रहा है तो फिर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। और ठीक है, आप लोग ट्विटर पे ये सारी कंपेन चला रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और ये सब गलत हो रहा है, और वो जो बाहर बैठे हुए वो अपने ही राग लाप रहे होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आप इधर वाली लीडरशिप से भी तो पूछ लें, आप अपने चेयरमैन से तो पूछ लें कि भाईजान ये करना है कि नहीं करना। चेयरमैन से मुराद बैरिस्टर गौर साहब से तो पूछ लें भाईजान ये स्टेप लेना है कि नहीं लेना। सलमान अकरम राजा साहब से तो पूछ लें ये स्टेप लेना है कि नहीं लेना। अली अमीन गंडापुर साहब से तो पूछ लें कि ये स्टेप भाईजान आप लोगों ने लेना है कि नहीं लेना। हम लोग बाहर बैठे हुए वहाँ पे कैंपेन शुरू कर देते हैं, उनकी बला से उनको सियासत से क्या है, वो बाहर बैठे हुए अपने यूट्यूब चैनल चमका रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद है उनसे तो पूछ लें भाईजान ये करना है कि नहीं करना। और ठीक है आप लोग, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूँ, आप लोग कैंपेन करें, 100 बार करें, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले इन सवालों के तो जवाब देना, या फिर कौम से माफ़ी मांगे कि ठीक है जी हमसे गलती हो गई थी, हम लोग गोद में जाके बैठ गए थे और हम लोग जो है वो इस बात के ऊपर माफ़ी मांगते हैं, कौम माफ़ भी कर देगी। तो फिर या तो गलती की माफ़ी मांगे या फिर इन सवालों के जवाब दें। एक चीज़ तो है, ज़ाहिर बात है आपने करनी है। तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर आधे इधर के आधे उधर के, एक दूसरे को जो है वो शक की निगाह से देखा जाता है और एक दूसरे को जो है वो ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे ये तो है ही उधर का, और जो नहीं भी है उसको भी इसी तरह से देखा जाता है, और वो बाद में साबित कर रहा होता है कि भाईजान मैं उधर का नहीं हूँ। तो पहले तो फिर ज़ाहिर बात है जो आपकी पार्टी के अंदर आते हैं जो उस लाइन के ऊपर खेल रहे हैं, फिर उनके हवाले से भी बात की जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर। उनके हवाले से जो है वो मरीम रियाज भट्टू साहिबा ने एक पैगाम दिया है। आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले मैंने एक ब्लॉग में जिक्र किया था कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो मरीम रियाज भट्टू और मिशाल यूसुफजई के हवाले से कहा है कि जनाब इनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं इनकी बात को ना ही मैं इनके सवालों के या इन्होंने जो बात की है उसके ऊपर जवाब देना इतना अहम समझता हूँ। तो मरीम रियाज भट्टू साहिबा ने जनाब फिर रब्ता किया और बताया कि इन्हें कोई बताए कि मैं पार्टी में 2008 से हूँ, और जब 2011 में पार्टी ने पुनर्जन्म लिया था, जब अस्करी प्रोडक्ट बना था, तो मैं तब से पार्टी के अंदर हूँ। ये तो बाद में आए, इन्हें बताएं कि मैं पार्टी के अंदर क्या हूँ। और मैं जिस दिन ये व्लॉग कर रहा था ना, जिस दिन मैंने खबर दी थी, उस दिन मैं सोच रहा था कि मरीम रियाज भट्टू साहिबा बड़ी पुरानी है। बुशरा बीबी तो बाद में एफिलिएट हुई हैं खान साहब के साथ और बड़ी बाद में हुई हैं, लेकिन मरीम रियाज भट्टू साहिबा जो है वो बहुत पुरानी है PTI के अंदर। तो ये जो है खैर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जनाब इन तक जो है ये पैगाम पहुंचा दिया जाए और हमने बता दिया। इसके बाद जनाब सैयद मुजम्मिल शाह एंकर पर्सन है और एक्सपेक्स के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं और अपना चैनल भी चलाते हैं। उनके घर के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है और बड़े अच्छे वो एंकर हैं और उनकी जिस तरह से वो ख़बरों का एनालाइज़ करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को डाइसेक्ट करते हैं, मैं तो उनसे बड़ा इंस्पायर भी होता हूँ। बड़े अच्छे वो एंकर पर्सन हैं। तो उनके घर पर जो है वो परसों रात को गालिबन जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया। मैं आपको बता देता हूँ कि असल में वाक़या क्या है। असल में ये जो है वो लम्स की बैक साइड पे रहते हैं, डिफेंस में नहीं रहते, लम्स की बैक साइड पे रहते हैं। तो इनके घर के साथ इनके कोई पड़ोसी हैं, वो कोई बदमाश टाइप के लोग हैं, वो बदमाश वगैरह हैं। तो अक्सर हालांकि अब ये सब कुछ पता है, अब ये कहानी को आपने गौर से सुना है जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, फिर इसमें पुलिस का किरदार मैं आपको बताता हूँ। तो वो बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं। तो परसों रात को गालिबन ये वाक़या पेश आया। सैयद मुजम्मिल साहब उस वक्त जो है वो घर पे नहीं थे, वो घर से बाहर थे। वो आया है अपने किसी कज़न को लेकर और घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने पूछा कि कहाँ है वो। उन्होंने कहा कि वो तो जनाब घर पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा बोलता है, मैं उसका इलाज कर लेता हूँ। इस तरह की उसने बातें की और फिर जब नहीं पता था उसको पता चला कि वो वहाँ पर नहीं, उसने हवाई फायरिंग की। अच्छा, बाद में जब पुलिस आई तो उसके बाद भी उसने वहाँ पर हवाई फायरिंग की, वो खौफ व हिरास में लाने के लिए। तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि 48 घंटे हो गए इस वाक़े को, तकरीबन 48 से भी ऊपर हो गए।
और पुलिस ने अभी तक उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि सब कुछ पता है, साथ वाला घर, बंदे का नाम, बंदे की लोकेशन, सब कुछ पता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है वो ज़ाहिर बात है गिरफ्तार नहीं किया। अब इसकी वजह क्या है? अब ज़ाहिर बात है ये ऐसे वाक़यात बहुत सारे, माजी में भी बहुत सारे पेश हैं। इसकी वजह क्या है? लोगों में अदम बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। सब कुछ बताया गया हमें कि हमें भाई से कैसा रिश्ता होना चाहिए, दोस्तों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, बहन भाइयों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, वालिदैन से कैसा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपने अपने मुखालिफ या अपने दुश्मन के साथ कैसे रहना है। ये हमें नहीं सिखाया गया। हमारे यहाँ पे मुखालिफ जो है वो उसको दुश्मन ही समझा जाता है। हमारे यहाँ पर अगर कोई हमसे काला है या किसी का रंग सावला है या किसी की ज़ाहिर बात है सोच डिफरेंट है, ख़यालात डिफरेंट है, तो हम उसे समझते हैं कि वो हम उसे अपने करीब भी नहीं आने देते। वो सोच का डिफरेंस है ना। हमें ये बताया ही नहीं गया कि मुखालिफ एक अलग चीज़ है और दुश्मन एक अलग चीज़ है। हम लोग वो ही समझते हैं कि मुखालिफ ही हमारा दुश्मन है। ये केपी के लोगों के साथ और क्या कुछ हो रहा है, ये जो इस्लामाबाद पिंडी हदूद के अंदर सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसी बुनियाद के ऊपर हो रहा है ना कि सिर्फ उनका ताल्लुक जो है वो पख्तून बिरादरी से, और उनको जो है वो डराया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत ज़ाहिर बात है अभी भी इस बात को डिनाई कर रही है, लेकिन इस बात के पक्के सबूत हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। बड़े पक्के जर्नलिस्ट ने ये बातें की हुई हैं, और एक नहीं बहुत सारों ने की हुई हैं। तो उन्हें जो है वो किस बिना के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है, किस बिना के ऊपर उन्हें डराया जा रहा है? जो वाक़यात इन दिनों में पेश आ रहे हैं सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि उनका ताल्लुक जो है वो केपी से। तो यहाँ पर जो है वो अदम बर्दाश्त नहीं है लोगों के अंदर। दूसरे बंदे की बात बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सख्ती नहीं है। अब अगर वो हमसे ओपिनियन डिफरेंट रखता है तो हम उसे अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि ये मतलब हमारे ख़िलाफ़ क्या ही कर गया है, हालांकि वो एक डिफरेंट राय रखता है, एक डिफरेंट ओपिनियन रखता है, और हमें हर बंदे की राय का एहतराम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है वो एहतराम तो करते नहीं, वो आगे से उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और इन चीज़ों का आगाज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे ऑफिस से और दीगर जगहों से होता है, और कहीं से नहीं होता। और वो जो एक का डसा हुआ होता है वो आगे जाके 10 बंदों को और डसता है। इस तरह से जो है वो ये जहर फैलाया जाता है, और यही सब कुछ यहाँ पे भी हुआ है, यही सब कुछ यहाँ पे हुआ है। ये जहर, वो ज़ाहिर बात है उसने आके कहा ना कि वो जो बोलता है। अब मैं हैरान हो रहा था कि 48 घंटे हो गए, पुलिस ने बंदा तो पकड़ा नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनके घर वालों के और दीगर लोगों के अंदर जो है वो खौफ व हिरास फैल गया, तो पुलिस वाले जो हैं वो 2 बार ला के खड़े कर दिए गए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सैयद मुजम्मिल शाह जो हैं वो बड़े ही कोई इनोसेंट है, बहुत शरीफ इंसान है, बहुत सादा इंसान है, बहुत ही सादा इंसान है। तो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने आगे से, अगर वो होते भी तो वो आगे से इतना ज़ाहिर बात है ना रजिस्ट करते, लेकिन वो 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए, 10 पुलिस वाले भेजकर उस बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया गया। हमारी दरख्वास्त है कि उस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए। ये पहली बार नहीं हुआ, और एंकर पर्सन के घर के ऊपर फायरिंग का वाक़या पेश है। हैरानगी होती है हमें। जहाँ एंकर पर्सनस की बात हो रही है वहाँ जनाब इमरान रियाज खान के हवाले से जो है वो अली अमीन गंडापुर का जो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो ज़ाहिर बात है गालम गलोच कर रहे थे और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे इमरान रियाज खान के हवाले से, हमने तो नहीं, खैर वो ट्विटर पे ही रिलीज़ हुआ और उसके बाद वो बड़ा वायरल हो गया। तो इमरान रियाज खान का इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन आया। चंद एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो आपके हवाले से जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि भाईजान मैं क्या कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा है उनसे जाकर पूछें, उन्होंने जो कहा है। अच्छा, मेरा इसके ऊपर ना थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है। वो इस तरह से कि इमरान रियाज खान से पूछने के बजाय ये जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं ना, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कितनी आवाज़ उठाई है, इन्होंने कितनी बात की है, इन्होंने कितना कहा है कि ये सब कुछ गलत हुआ है। और नहीं दूर ना जाए, पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े, इनसे पूछा जाए, इनसे पूछा जाए। अब करें ना बात। अब एक तरफ अली अमीन गंडापुर है और एक तरफ इमरान रियाज खान है, दोनों ही आपको पसंद है और उन्हें समझ नहीं आ रही किस तरफ जाना है, तभी वो खामोश बैठे हुए। अब करें ना बात, बोलें, हकीकत बताएं, कंडेम करें कि अली अमीन गंडापुर ने गलत कहा है। वो शहबाज गिल ने जब वो परवेज़ संदेला वाला वाक़या पेश आया था और कह रहे थे कि जनाब मरीम नवाज़ को गालियाँ निकाल दी हैं और ये कर दिया है, अब बोले ना, अब बात करें। चलो वो तो एक ही पार्टी के थे, उन्होंने तो चलो कर दिया आपके बकौल, हालांकि वो उसमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो ज़ाहिर बात है ऑडियो सामने आई है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, बोले ना, शहबाज गिल साहब को बोले बात करें। बात नहीं करेंगे, खामोशी इख्तियार कर ही रखेंगे। अब बात नहीं, हालांकि अब बात करने का मौका है, बात करें। अगर आप गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं तो आप गलत को गलत कहें ना। अब ये गलत नहीं हुआ आपके बकौल। आप लोग तो इमरान रियाज खान साहब को भी ज़ाहिर बात है बड़ा फेवरेट समझते हैं, अपना ज़ाहिर बात है उनको अपना फेवरेट समझते हैं, और मैं ये इस बात से कोई मुझे बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी अपनी राय होती है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है,
अली अमीन गंडापुर भी आपको पसंद है, तो अब बात तो करें ना, हकीकत तो बताएं कि अली अमीन गंडापुर ने गलत किया है। नहीं बोलेंगे, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। खैर, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।